स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। मुंबई इंडियंस ने लगभग हार मान ली थी। आईपीएल 2026 में लगातार 4 हार के बाद टीम का हौसला टूट गया था। गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हालात बदलने का कोई इशारा नहीं दिखा। पावर प्ले में सिर्फ 44 रन पर 3 विकेट गिर गए। जीत तो दूर, अच्छा स्कोर भी दूर का सपना लग रहा था। तभी तिलक वर्मा क्रीज पर आए, एक ऐसा नौजवान जिसका बल्ला इस सीजन में अब तक खामोश था। लेकिन उस दिन सिर्फ एक ओवर बाकी रहते उन्होंने अकेले ही एक हारी हुई टीम को यादगार जीत में बदल दिया। तारीख थी 20 अप्रैल 2026 और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात की धुनों से गूंज रहा था। कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना एक पल की झिझक के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका फैसला लगभग तुरंत सही साबित हुआ, क्योंकि कगिसो रबाडा ने अपनी खतरनाक पेस से मुंबई के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। एक एक करके मुंबई के बड़े स्टार थके हुए पैरों पर पवेलियन लौटने लगे। पावर प्ले खत्म होने से पहले 3 बैट्समैन आउट हो गए, जिससे स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 44 रन बचे। मुंबई के डगआउट पर उदासी छा गई और उनके फैंस के चेहरों पर गहरी निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था कि टीम शायद 150 का आंकड़ा भी न छू पाए। हर गुजरती बॉल के साथ गुजरात का दबदबा बढ़ता गया और मुंबई की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती गईं। यह सिर्फ एक खराब शुरुआत नहीं थी, यह पूरी टीम के बिखरने की कहानी थी। इस अहम मौके पर तिलक वर्मा क्रीज पर आए। उन पर दोहरा दबाव था। पहला, अपनी टीम को मुश्किल से बचाना और दूसरा, अपनी खराब फॉर्म से निपटना। तिलक ने इस मैच से पहले 5 इनिंग में सिर्फ 43 रन बनाए थे और लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। उन्होंने अपनी इनिंग बहुत सावधानी से शुरू की और पहली 22 बॉल में सिर्फ 19 रन बनाए। ऐसा लगा कि वह बस अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने नमन धीर के साथ इनिंग को संभाला और 52 रन की पार्टनरशिप की, जिससे मुंबई को कुछ राहत मिली। नमन आखिरकार 45 रन की फाइटिंग इनिंग खेलकर आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने तिलक के लिए नींव रख दी थी। फिर आए कैप्टन हार्दिक पांड्या। हार्दिक और तिलक ने 81 रन की अहम पार्टनरशिप की। यह जोड़ी शांत और अग्रेसन का एकदम सही मेल थी। हार्दिक तिलक को शांत रहने और गेम पर फोकस करने के लिए कहते रहे। दूसरी तरफ तिलक धीरे धीरे अपनी रिदम ढूंढ रहे थे। फिर भी किसी ने अपने सबसे अजीब सपनों में भी सोचा नहीं था कि कुछ ही पलों में आईपीएल हिस्ट्री फिर से लिखी जाएगी। मैच का 14वां ओवर खत्म हो गया था और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का सिग्नल दिया गया था। यह वह पल था जब कैमरे ने वह कैप्चर किया जो यकीनन मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। हार्दिक पांड्या, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, सीधे तिलक के पास गए और उनसे बहुत जोर से बात करने लगे। हार्दिक चिल्ला रहे थे, तुम कर सकते हो, तुम। तिलक ने बाद में बताया कि हार्दिक भाई के इस जबरदस्त जुनून ने उन्हें और भी ज्यादा फोकस करने में मदद की। हार्दिक ने उन्हें सिर्फ एक मंत्र दिया, बॉल को देखो और उसे मारो। हार्दिक ने यह भी माना कि वह इतनी जोर से चिल्लाए कि बाद में उन्हें खुद भी चक्कर आने लगे। हालांकि उनका एकमात्र इरादा तिलक में छिपे आत्मविश्वास को जगाना था। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह एक कप्तान का अपने युवा शागिर्द पर अटूट विश्वास था और इसी विश्वास ने आने वाले तूफान की नींव रखी। अब मंच तैयार था। 17वें ओवर के आखिर तक मुंबई का स्कोर ठीक ठाक स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन असली आतिशबाजी अभी शुरू होनी थी। गुजरात के युवा पेसर अशोक शर्मा 18वां ओवर फेंकने आए। शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम इतिहास में एक ऐसे ओवर के लिए दर्ज होने वाला है जिसे गुजरात हमेशा के लिए भूलना चाहेगा। पहली गेंद और तिलक ने सीधे गैलरी में भेज दिया। एक लंबा जबरदस्त छक्का। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, यह एक मैसेज था। दूसरी बॉल अशोक प्रेशर में थे। उन्होंने अपनी लेंथ बदली, लेकिन तिलक तैयार थे। नतीजा बाउंड्री के बाहर 4 रन। तीसरी बॉल फिर वही, एक और शानदार शॉट
और बॉल एक बार फिर बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन। स्टेडियम में मुंबई के फैंस खुशी से झूम उठे। चौथी बॉल और बॉल चली गई। एक और आसमान छूता छक्का। तिलक वर्मा अब रुकने के मूड में नहीं थे। गुजरात कैंप में पैनिक फैल गया। कैप्टन गिल की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। 5वीं बॉल, यह क्या हो सकता है? हाँ, लगातार दूसरा छक्का। अशोक शर्मा पूरी तरह हैरान दिखे। तिलक ने एक बार फिर बॉल को हवा में उड़ा दिया। 6ठी बॉल और इतिहास बन गया। लगातार तीसरा छक्का। 6-6-6। तिलक वर्मा ने एक ओवर में 3 छक्के मारकर गेम का पासा पूरी तरह पलट दिया। मैन ऑफ द मैच। उस एक ओवर में कुल 26 रन बने, जो स्कोर 170 से 180 रन के बीच लग रहा था। वह अचानक 200 रन के आंकड़े को पार करने की कगार पर था। यही तिलक वर्मा की असली ताकत थी, एक ऐसा बैट्समैन जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकता था। उस एक ओवर ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, इसने गुजरात का हौसला तोड़ दिया। आखिरी 4 ओवरों में तिलक ने सिर्फ 18 गेंदों पर 65 रन बनाए। जरा सोचिए, वह उन्होंने पारी की पहली 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाए, लेकिन फिर अगली 23 गेंदों पर 82 रन बनाकर कहर बरपा दिया। तिलक ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सिर्फ 45 गेंदों में अपना पहला IPL शतक पूरा किया। यह मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे तेज शतक था और इस कामयाबी के साथ उन्होंने सनत जयसूर्या का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तिलक 101 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 7 बड़े छक्के शामिल थे। मुंबई इंडियंस ने अपने तय 20 ओवर में 199/5 का बड़ा स्कोर बनाया। अगर आप भी मानते हैं कि यह IPL इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक है, तो यह वीडियो जरूर लाइक करें। 200 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए गुजरात जल्दी ही बिखर गया। जसप्रीत बुमराह, जो इस सीजन में सफलता के भूखे थे, ने पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। यह एक ऐसी गिरावट की शुरुआत थी जिससे गुजरात कभी उबर नहीं पाया। फिर युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार आए। सीजन का अपना पहला मैच खेलते हुए अश्विनी ने इसे यादगार बना दिया। उन्होंने तेजी से 4 विकेट लेकर गुजरात की बैटिंग लाइन अप की कमर पूरी तरह तोड़ दी। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल, राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे बड़े नामों को पवेलियन वापस भेज दिया। दूसरी तरफ से स्पिनर अल्लाह जफर और मिशेल सेंटनर ने 2-2 विकेट लेकर गुजरात की टीम को पूरी तरह से गिरा दिया। पूरी गुजरात टीम सिर्फ 15.5 ओवर में 100 रन पर ऑल आउट हो गई। तो यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक लाइफलाइन थी। लगातार 4 हार के बाद एक बहुत जरूरी बूस्ट। यह गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके खिलाफ मुंबई की पहली जीत थी और सबसे बढ़कर यह तिलक वर्मा के पक्के कॉन्फिडेंस का सबूत था, एक ऐसा विश्वास जिसने अकेले ही उन्हें हार की स्थिति को जीत में बदलने में मदद की। इस एक जीत ने मुंबई को पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा दिया। तिलक वर्मा की पारी सिर्फ रन और रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा थी। यह एक युवा खिलाड़ी के जोश और टैलेंट का एक शानदार उदाहरण थी। आपको क्या लगता है? क्या यह IPL 2026 की सबसे अच्छी पारी थी? और क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस यहां से चीजें पलटकर प्लेऑफ में पहुंच सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करना न भूलें और ऐसे और मजेदार क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।